नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग 360 में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक जाने माने स्टॉक ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के साथ काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने अपने टाइम में। कुछ 6 महीने से आप मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा पा रहा है। इवन एफआईआईज की जो हिस्सेदारी है कंसिस्टेंट बनी हुई है, अभी भी काफ़ी अच्छी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की थी, बट जहाँ तक मुझे उसका रीज़न लगता है कि कंपनी ने दो कंपनी के एक्विजिशन किए थे, जिसमें एक ये मीडिया मिंट कंपनी का और एक यूएस की एक एफएम कंपनी थी, ऑडियो कंपनी थी, रेडियो कंपनी थी, उसका कंपनी ने एक्विजिशन किया था। वहाँ एक रीज़न हो सकता है कि जो अपनी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को सेल करके वहाँ पर जो है इन दो कंपनी का एक्विजिशन किया। कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व भी अभी मौजूद है, एक अच्छा खासा नेट कैश फ्लो है कंपनी के पास। काफ़ी ग्लोबली इनकी प्रेजेंस है, ऑल ओवर द यूएस, यूरोप, अच्छी खासी इसकी कंपनी की ग्लोबली प्रेजेंस है। एंड जो इसका डिजिटल मीडिया से इसका जो मेन बिजनेस है वहाँ से आता है। इनका अच्छा खासा बिजनेस है। जो फेस्टिव सीजन है इनका, दिसंबर का प्रॉफिट इनका जो था वो काफ़ी कम था और प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी भी कम की थी। तो वहाँ पर वहीं उसी टाइम से इस स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल निवेशक भाई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पैनिक हो चुके हैं। अभी जो इसमें फियर वाली जो इसमें एक सिचुएशन बनी हुई है और फियर जोन में स्टॉक अभी था, अभी फिर से इसमें एक मूवमेंट आपको दिखाई दिया था कुछ दिन तक, लेकिन अब वापस फिर से ये डाउनफॉल इस स्टॉक में हो रहा है। 29 रुपये 95 पैसे या 29 रुपये 90 पैसे तक पर ये स्टॉक गिर चुका था, बट अभी जो है स्टॉक 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बट डिपेंड करता है कि फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट जो है इस स्टॉक की कैसी आती है। अभी हाल ही में बीएसई पर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, जिसमें उसमें बताया था कि एक ऑडिट कमेटी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। तो जल्दी ऑडिटिंग का जो जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो आपको जल्दी आते हुए दिखाई देगा। और जहाँ तक चांसेस है कि उसका जो ऑडिटिंग की जो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है कंपनी का अभी मार्केट में। और जो ग्लोबली प्रेजेंस है इनकी इस कंपनी की, जो काफ़ी अच्छे मीडिया मिंट का भी जो इन्होंने एक्विजिशन किया था वो 120 रुपये पर इन्होंने एक्विजिशन किया था। और शंकर शर्मा जो वेटरन स्टॉक मार्केट के जो दिग्गज जिनको बोला जाता है, वो इस स्टॉक उन्होंने भी प्रीफरेंशियल वारंट पर इस स्टॉक के काफ़ी सारे शेयर्स इन्होंने उनके खाते में अभी भी हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा बाय बनता है, बट लेकिन गाइस इसमें काफ़ी फियर वाली सिचुएशन लोगों ने क्रिएट कर दी है। अभी आप देखोगे जो इसमें जो मोमेंटम आप देखोगे कि मोमेंटम ये है कि अभी 4-5 दिन मतलब ये स्टॉक अपर सर्किट में जाएगा, देन फिर वापस गिर जाता है। 13 तारीख को, इसी 13th को सैटरडे को इस कंपनी के जो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी पेश करेगी कंपनी। देखो आप ट्रेंड भी देखोगे कंपनी का, जो काफ़ी बियरिश अभी शो कर रहा है, बट ये जल्द ही आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ लोगों को 13 तारीख का वेट है कि कंपनी किस तरह का प्रदर्शन करती है, किस तरह के रिजल्ट्स अपने पेश करती है। उसके बाद भी जो बाकी ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं फॉरेंसिक ऑडिट पर जो है कंपनी का क्या उस पर आउटकम रहेगा, कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। बात करें हम इसके आरएसआई की, जो अभी आरएसआई चल रहा है इसका 443 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में, और अभी भी बाइंग जोन में बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं इसकी ज़्यादा डाउनफॉल होने की, तो ये आपको 37 के आरएसआई तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि 13 तारीख भी काफ़ी नज़दीक है। और जहां तक चांसेस है कि वहां पर कंपनी काफ़ी अच्छे और शानदार रिजल्ट्स ही पेश करेगी। कंपनी ने यहाँ पर आप देखोगे जब आरएसआई की वैल्यू इसकी 15 के आसपास थी, तब भी इसमें एक फियर बना हुआ था, लोग तब भी नहीं खरीद रहे थे। बट जो एफआईआई इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी स्टेक इंक्रीज ही की है। आप नवंबर से देख लो, आप दिसंबर के बाद से देखो, आप मार्च के बाद से देखो, आप जून में देखो, एफआईआईज ने अपनी स्टेक इंक्रीज ही की है। तो कहीं ना कहीं जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है गाइस, वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स में बनी हुई है अभी, क्योंकि इसका जो आरएसआई है वो 43 पर आ चुका है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका जो इसका आरएसआई है 13 जब तक आएगी, इसका जो है 37, या फिर मैक्स इसका जो आरएसआई है वो 29 तक जा सकता है। अगर रिजल्ट इसके सच में शानदार रिजल्ट अगर कंपनी पेश करती है, फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट अगर 13 तारीख से पहले अगर पब्लिश होती है, तो गाइज ये 43 जो आरएसआई पर जो चल रहा है, जो उस समय तक जब तक रिजल्ट्स या फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आती है, आपको 31 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 37 के आरएसआई पर जाते हुए दिखाई देगा। वहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दिखाएगा। कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने ओवरबॉट जोन को
ओवरबॉट जोन के RSI लेवल 90 या 100 को जरूर टच करेगा। रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तो गाइज ये 40 रुपये का स्टॉक जो अभी आपको 40 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक के लिए 150-200 रुपये भी जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी गाइज। सिर्फ फियर वाली एक पैनिक क्रिएट हो चुका है लोगों के मन में कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड कर दिया है, कुछ ऑडिटिंग का जो सेबी ने जो इंक्वायरी की थी, उस सेबी ने स्क्रूटनी डाली थी उनके रिजल्ट्स पर, उनके फाइनेंशियल ऑडिट पर, तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों के अभी भी सवालों के घेरे में ब्राइटकॉम का स्टॉक खड़ा हुआ है। तो जो स्टॉक है वो काफ़ी गिर चुका है और आप देखोगे कि स्प्लिट होने के बाद भी जो इसका बावन भी खाई है, कुछ 147 के आसपास का 122 रुपये का इसने हाई लगाया है। अगर मैं स्टॉक के उसकी बात करता हूँ तो 52 भी खाई की। तो यहाँ से गाइज अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं हर डिप में। जैसे आपने 20,000 का इसमें ख़रीदा और फिर आप 10% की गिरावट के बाद इसमें फिर से आप अपनी स्टेक इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अपने अमाउंट को आप 4 से 5 पोर्शन में, इसको पार्ट्स में आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर 1% भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस तो यही है गाइज कि इस स्टॉक में एक भारी तेज़ी आएगी। और फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट, जो कि कंपनी का एक अच्छा नाम है, ग्लोबली कंपनी की प्रेजेंस अच्छी है, काफ़ी अच्छे रेट पर इन्होंने एक्विजिशन किए हैं। सो इसका स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं गिरेगा और बैक टू बैक आपको इसमें अपर सर्किट दिखेगा। जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आएगी वैसे ही ये स्टॉक आपको अपर साइड में जाते हुए दिखेगा। सो मेरे एंड से ये बाय कॉल है गाइज आप लोगों के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी डर है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में तो हर स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव आपको दिखेगा, और किस चीज़ में आपको रिस्क नहीं है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें रिस्क नहीं है। कभी भी कोई भी न्यूज़ फ्लैश होती है, कोई मार्केट में कभी भी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर एक बाय कॉल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल से गिर चुका है। 122 से अभी 40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे जिन लोगों ने इसको 122 पर परचेस किया है और अभी भी पोजीशन पर बने हुए हैं। लोग इसको एवरेज कर रहे हैं, बट अभी 13 तारीख तक का आप वेट करिए और हो सकता है कि अगर 13 तारीख को अगर कुछ धमाल अगर करते हुए नजर आया तो ये स्टॉक आप लोगों को फिर मिलेगा भी नहीं। आपको 1 महीने से पहले ये स्टॉक नहीं मिलने वाला गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पैनिक सिचुएशन है वो सिर्फ इसके फॉरेंसिक ऑडिट पर अटकी हुई है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट इनका पॉजिटिव आता है और इनका रिजल्ट इनका पॉजिटिव आता है तो ये आपको स्टॉक 150 या 200 रुपये भी जाते हुए दिखेगा। जिस लेवल से गिरा है उस लेवल को उसका ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए आपको ये स्टॉक दिखेगा। सो गाइज बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।